अमरावती लोकसभा सीट के चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वहीं मेलघाट में चुनाव प्रचार का कार्य बड़े जोर शोर से जारी नजर आ रहा है। ताजा स्थिति में कांग्रेस प्रहार भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के चित्र के बीच रानीगांव सर्कल में मतदाताओं में नए चेहरे को प्राथमिकता देते हुए प्रहार के दिनेश बुब को यहां से बढ़त बनाते हुए देखा जा रहा है। इससे पूर्व सांसद ने मेलघाट की एकमेव रेल सेवा बंद होने के संदर्भ में कोई आवाज नहीं उठाई। मेलघाट छोड़कर रेल सेवा का रूट बदलने से रानीगांव सर्कल के मतदाता अब अपने सर्कल क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। वे मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल के प्रहार प्रत्याशी दिनेश बुब को अपना पसंदीदा उम्मीदवार मानते हैं। इसके साथ ही परिवर्तन के मूड में इस बार रानीगांव सर्कल में प्रहार उम्मीदवार दिनेश बुब की धूम मची नजर आ रही है। अमरावती जिले की लोकसभा चुनाव अंतिम टप्पों में पहुंच रही है। हम अमरावती जिले में आने वाले मेलघाट विधानसभा क्षेत्र के रानीगांव सर्कल में मौजूद है। विदर्भ न्यूज़ की टीम गली गली और नुक्कड़ों पर नागरिकों का मत ले रही है कि कहां किस तरीके के उम्मीदवारों को नागरिक पसंद कर रहे हैं। हम इस वक्त रानीगांव सर्कल के ये हमारे सुसरदा ग्राम की एक चाय की दुकान है, जहां पर लोगों का हमेशा आना जाना रहता है और यहाँ पर चाय पर चर्चा भी होती है। तो हम इस वक्त यहाँ मौजूद है रानीगांव सर्कल के सुसरदा इस गांव में और हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र के नेता जो कि एक समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं, वहीद खान, जो कि यहाँ पर मौजूद है। वहीद खान, अभी इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? हमारे मेलघाट क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है, क्योंकि पुराने सांसद ने हमारे रानीगांव सर्कल के लिए बोलो चाहे मेलघाट के लिए बोलो कुछ भी काम नहीं किया और उनका कोई ठोस काम हमारे को नज़र में भी नहीं आ रहा। पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि हमारे जो रेलवे का मेन मुद्दा था गरीब लोगों का, जो 50 गांव के लोग आना जाना करते थे, वो पूरी तरह बंद हो चुका है और मैडम ने उसके विषय में कोई भी चर्चा संसद में नहीं उठाया। इसके लिए पूरे मेलघाट क्षेत्र में रानीगांव सर्कल में उनका जाहिर निषेध हम करते हैं। और अब हम नया चेहरा दिनेश बुब करके जो प्रहार पक्ष से जो रुग्ण सेवक है, वो हमारे इलाके के जाने वाले अमरावती जो पेशेंट है उनकी 24 घंटे सेवा करते हैं और उनको ब्लड का प्रॉब्लम हो या कोई और भी खाने पीने का रहने का प्रॉब्लम हो तो उसको वो एनी टाइम हमारे लिए मदद करते हैं। इसलिए हम उनका प्रचार कर रहे हैं और 100% 101% हमारे हम मेलघाट से लीड देंगे। हम इनको चुनाव में जीत के लाएंगे, ऐसी हम इच्छा व्यक्त करते हैं। प्रहार संस्थापक विधायक बच्चू कडू के किसान मजदूर के जन कल्याण से प्रेरित विचारधाराओं के साथ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजकुमार पटेल के नेतृत्व का विश्वास लिए रानीगांव सर्कल का समीकरण बदल रहे। प्रहार के वहीद खान इस बार प्रहार प्रत्याशी को नए चेहरे के रूप में इस सर्कल से मतदाताओं का भारी आशीर्वाद मिलने के संकेत सर्कल क्षेत्र में मतदाताओं ने दिए हैं। ये थे रानीगांव सर्कल के समाज सेवक और मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल के करीबी माने जाने वाले, जो कि इस बात का दावा कर रहे हैं कि प्रहार जनशक्ति संगठन से उम्मीदवारी के रूप में जो खड़े हुए हैं दिनेश बुब, उनका एक अच्छा वर्चस्व रानीगांव सर्कल में नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इन भाई से कि रानीगांव सर्कल में किसका बहुमत देखने को मिल रहा है। रानीगांव सर्कल के अंदर प्रहार जनशक्ति पार्टी के जो उम्मीदवार है दिनेश बुब, इन्हीं का वर्चस्व है। और जो हमारे मेलघाट क्षेत्र के जो लाडले आमदार है माननीय राजकुमार पटेल, तो जनता इनको बहुत प्यार करती है। और ये और बच्चू भाऊ कडू जो प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष है, तो उनको भी चाहती है। और बच्चू भाऊ कडू को देखकर और हमारे आमदार राजकुमार पटेल को देखकर और जो उम्मीदवार है हमारे दिनेश बुब, इनकी रुग्ण सेवा देखकर लोग बहुत प्रभावी है। और इसके पहले जो खासदार मैडम थी, उनसे हमारे मेलघाट की जनता ने बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी, मगर वो मैडम उस उम्मीदों पर उतरी नहीं। आश्वासन दिए उन्होंने, मगर कोई काम लेवल पर, ज़मीन लेवल पर कोई काम किया नहीं। और यहाँ की रोड की जो समस्याएं हैं और जो खासदार निधि के जो काम होते हैं, मैडम ने मेलघाट की तरफ पूरा दुर्लक्ष्य किया। इसके तरफ मैडम का कोई ध्यान नहीं था। और अब लोग यहाँ की जनता मेलघाट का नया चेहरा चाहती है, मेलघाट की जनता खासदार के तौर पर, और वो दिनेश गणेशदास बुब जी हैं। और बस लोग उन्हीं का प्रचार भी कर रहे हैं, हम भी उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। और हमारे सर्कल के जो हम जिनको प्यार करते हैं वहीद भाई पठान डाबका के, ये सर्कल में समाज कार्य सबसे ज़्यादा इन्हीं का है और लोगों के हर काम में दौड़कर भाग कर आते हैं।
और लोग उनको प्यार कर जो करते हैं उसको अब जताते हैं और उसका जो नतीजा ये रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जो हमेशा ये बात कहते हैं कि वो चाय के इस व्यवसाय से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। तो अब हम इस वक्त मौजूद है सुसरदा इस गांव में शिवा भाई की इस दुकान पर, जहां पर सैकड़ों नागरिकों का आना जाना रहता है। और शिवा भाई से हम बात करते हैं कि शिवा भाई, अभी फिलहाल के अंदर आपको क्या लगता है कि किसका मतदान जनता किसको करेगी, किसका मत भारी दिख रहा है आपको? अभी तो हमारे यहाँ दिनेश बुक जी लीड लेंगे, ऐसा हर किसी का कहना है कि हम नया चेहरा पसंद करेंगे इस बार। शिवा भैया, ये आपकी चाय की दुकान है और यहाँ पर सैकड़ों लोग रोज़ाना आना जाना करते हैं, तो उनकी चर्चाओं के माध्यम से आपको क्या क्या सुनाई देता है? वो क्या किस तरीके की चर्चा यहाँ पर करते हैं? हर किसी का कहना है यहाँ है कि हमने पिछले 5 साल देख चुके हैं मैडम का कार्यकाल में कुछ काम बराबर दिखाई नहीं दिया। हमारा जो रेलवे है वो भी बंद हो चुका है। उसी लोगों नए चेहरा जो दिनेश बाबू है उनका चर्चा ज़्यादा चल रहा है अभी हमारा जो रानीगांव सर्कल में है। और हाँ, जो राजकुमार जी पटेल उनका करीब के जो कार्यकर्ता है वही भाई पठान, और रात दिन बहुत मेहनत कर रहे, उनका सेवा बहुत यानी कि चर्चे में है और दिलो जान से वो काम कर रहे हैं अभी इधर। अभी हमने नागरिकों की चर्चाओं में ये बात को जाना है कि रानीगांव सर्कल के अंदर रेलवे का जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत ही संघर्षपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। यहाँ के नागरिकों को जो आकोला और खंडवा जैसे शहरों में आसानी से पहुँच जाते थे, लेकिन किसी कारणवश रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया और इसलिए जनताओं में रोष दिखाई दे रहा है। तो इस क्षेत्र के अंदर दिनेश बुक जो कि राजकुमार पटेल और प्रहार जनशक्ति संगठन के बच्चू कडू के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी एक अच्छी खासी पकड़ हमें देखने को मिल रही है। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, जुगल किशोर जायसवाल के साथ शकील अहमद, विदर्भ न्यूज, धारनी।